प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर बनी है। भाई बहनों, यदि आप किसी भी पाप में गिर रहे हैं, बार बार बीमारी में गिर रहे हैं, समस्याओं में गिर रहे हैं, तो आपको किसी मनुष्य से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु के सामने घुटने टेकिए और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। भाई बहनों, यदि कोई पाप में गिरता है तो पवित्र आत्मा उसे मना नहीं करेगा। कोई व्यभिचार में गिरता है, कोई चोरी करता है, नशा करता है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर से मना नहीं करेगा। जब आप उससे मदद मांगेंगे, प्रभु को इनवाइट करेंगे अपने जीवन में, अपने हृदय में कि प्रभु मेरे अंदर आइए, मुझसे बातें कीजिए और मुझसे बातें कीजिए, परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए। आप कोई भी काम करते हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो, एग्ज़ाम देने में मेरी मदद करो, कॉपी की लिखो। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। यदि आप बार बार नशा में गिरते हैं, नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं नशा से मुक्त हो जाऊं, नशा को छोड़ दूं। यदि आप व्यभिचार में बार बार गिर जाते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से मदद मांगो कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं व्यभिचार से निकल जाऊँ। भाई बहनों, आपके अंदर कोई बीमारी है, आपको डॉक्टर बोल रहा है कि आप बचेंगे नहीं, आप मर जाएंगे, ऐसा बोल रहा है कि आपको कोई नहीं बचा सकेगा, तो भाई बहनों मैं कहता हूँ कि आपको वो परमेश्वर बचाने की क्षमता रखता है। वो प्रभु यीशु आपको बचाने की क्षमता रखता है। वो प्रभु आपको बचाने की हिम्मत रखता है। मेरे भाई बहनों मैं कहता हूँ आपको प्रभु बचा लेगा। आप उससे मदद मांगे। जब तक आप उससे मदद नहीं मांगते तब तक वो आपकी कहाँ सुनेगा। जैसे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, अपने मम्मी पापा से आप बोलते हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे पापा मुझे ये चाहिए। आपको स्कूल जाना, आपको बुक की ज़रूरत है, आप जब तक शेयर नहीं करेंगे घर में, अपने मम्मी पापा से नहीं बोलेंगे, तब तक आपकी कहाँ सुनेंगे मम्मी पापा। भाई बहनों, आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है तो आप पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करेगा। भाई बहनों, जो आपकी बुरी परिस्थितियाँ हैं, आपको बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको बड़ी चंगाई देगा, बड़ी आशीष देगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपके लिए कहता हूँ वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपका मददगार होगा परमेश्वर। आज आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे। आइए मेरे साथ। आज जैसे एक भाई जो पाप में गिर रहा था, व्यभिचार में गिर रहा था, वो अपने पिता की आज्ञाओं का नहीं माना। वो कहा कि पिता मुझे आधी संपत्ति मेरे बांट दो, और वो क्या किया, उनका पिता आधी संपत्ति बांट दिया। दोनों बेटे को, छोटे और बड़े बेटे को बांट दिया। छोटा बेटा क्या किया, अपनी संपत्ति लेके दूर देश में चला गया और वहाँ पे सारा धन अयासी में बैग कर चुका, सारा धन अयासी में बर्बाद कर चुका। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, खाने को कुछ भी नहीं बचा, तो उस देश में अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा ना, तो सब कुछ उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अयासी में सब कुछ उड़ा चुका था। अयासी में सब कुछ उड़ा चुका था, सब कुछ बर्बाद कर चुका था। उसके बाद वो काम ढूंढता, जगह जगह पे, गांव गांव में काम ढूंढता, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता था, कोई भी काम नहीं मिलता था। उसके बाद वो काम के लिए ढूंढता फिरता, उसे कोई काम नहीं मिलता। उसको वो महीनों से भूखा, हफ्तों से, पता नहीं कितना दिन से भूखा रहा होगा। लेकिन जब उसको जो काम ढूंढता फिरता, काम ढूंढते ढूंढते उसको एक मालिक के यहाँ काम मिला। उसे सूअर चराने के लिए काम मिला। और जब वो सूअर चराने गया, उसे न तो पेट भर खाना देते, न तो पानी देते, कुछ भी नहीं देते। लेकिन जब वो अपने आपे में आया, जब वो एक दिन सूअर को चरा रहा था, तो उसको जब भूख लगी, तो उसके मालिक ने कहा कि जो सूअर खाते हैं उसी फलियों को तू भी खा के अपना पेट भर ले, उसी से तू तृप्त हो जा। भाई बहनों, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं को ठुकराते हैं, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराते हैं, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता है, कितना बुरा होता है। उनकी परिस्थितियाँ क्या से क्या हो जाती है। भाई बहनों, यदि आज आप भी अपने माता पिता के प्रेम को ठुकरा रहे हैं, अपने प्रभु के वचनों को ठुकरा रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो भाई बहनों, आज आप अपने प्रभु की आज्ञाओं को माने। क्योंकि वो जो उस भाई का बेटा जो अपने पुत्र से अलग होके दूर देश चला गया था, अयासी में सारा धन व्यय कर चुका। उसके बाद जब वो देश में सूखा पड़ा ना,
वो सूर चराने के लिए गया, उस मालिक के यहाँ गया, वो मालिक ने उन्हें सूर चराने का काम दिया और कोई भी काम उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन जब वो भाई वहाँ पे सूर चरा रहा था, उसके बाद वो अपने मालिक से कहा कि मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए कुछ दो। उसके मालिक ने कहा कि जो सूर फली खाती है उसी फलियों को तू खा के अपना पेट भर ले। जब उसको अपने वह भाई अपने आप में आया तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता के यहाँ तो हजारों नौकर काम करते थे, उनको पेट भर के भोजन से ज़्यादा उन्हें मिलता था, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ सूर जो खाते उस फली को मैं खा के पेट भर रहा हूँ। अपने आप में आया, वो क्या कि अपने देश को चला और जब दूर ही था अपने पिता से, गांव से दूर था, अपने पिता के पास से कुछ दूर पर था, उसके पिता ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है। वो अपने मन में ये सोचा कि मैं जाके अपने पिता से क्षमा मांगूंगा और कहूँगा कि पिता मैं तेरे उस बेटे की योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है। मुझे अपने शरण में अपने इन्हीं नौकरों के साथ मुझे भी रख ले, मुझे भी एक जगह दे दे। ऐसा अपने मन में विचार कर रहा है, विचार विमर्श कर, ऐसा विचार कर, ऐसा सोच रहा है। उसके बाद लेकिन पता है पिता का हृदय कितना कोमल होता है, कितना नम्र होता है। वो पिता कठोर नहीं होता। वो पिता अपने बेटे को दूर से देखता है, पहचान जाता है कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। वो तुरंत नंगे पांव दौड़ता है और ऐसे दौड़ते दौड़ते क्या करता है, अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद उसका बेटा उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, उसका पिता कहता है बेटा तू चुप रहा, मेरा बेटा खो गया था, मैं उसे पा लिया हूँ, मेरा बेटा मर गया था, मैं उस वह मेरे लिए जिंदा हो गया है। भाई बहनों, आप कोई भी काम न करें कि आप अपने परमेश्वर को ठेस पहुँचाए, अपने माता पिता को ठेस पहुँचाए। जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आपकी लंबी उम्र होगी। आप जिस देश में रहेंगे उस देश में परमेश्वर आपको आशीषित करके रखेगा, संभाल के रखेगा। भाई बहनों, जब आप पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। भाई बहनों, उस समय वो भाई जब पाप में अयासी में गया, पाप में अयासी में गिर गया, चला गया अपने संपत्ति को बंटवा के, तो उसे परमेश्वर ने नहीं मना किया, उसे पवित्र आत्मा ने नहीं मना किया। क्योंकि देखिए, आपको कोई मना नहीं करता। आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं, पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं कि पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो। जब आप मदद मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा।